के सच्चे दरबार की, बोला श्याम प्यारे की जय हो। और गाएंगे मिलकर के। अरे सब लोगों का खाता भक्तों, और सब लोगों का खाता, और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का, वो मेरे मालिक के दरबार में खाता समझते हो? कौन सा खाता? बैंक अकाउंट तो पक्का? अरे बड़े समझदार वक्त हैं। अब मिलकर के गाइएगा। यहाँ पे तो मनी डिपॉजिट होती है, जितना भी अमाउंट हम बैंक में लेके जाते हैं, बट वहां पे आपका किया हुआ कर्म लिखा जाता है। और वहां पे ये भी लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे सूरत में कीर्तन हो रहा था, इतने भक्त बैठे थे, इतने सुन रहे थे, इतने वीडियोस बना रहे थे। तो सुन लो, ये तो लाइव चल रहा होगा, फिर बाद में जाके देख लेना। तो यहाँ जो लाइव है, मतलब बैठ के जो सुनते हैं, उसका आनंद वैसे नहीं लिया जा सकता। तो इस समय को फील करिए, महसूस होता है ना, फील करिएगा और गाइएगा मिल करके। अरे सब लोगों का खाता, अरे सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, और जितना जिसका लिखा भाग्य में वो उतना ही पाता। देखो मैं तो गा रही हूँ, ये तो साउंड वाले की भैया को बोलो। अच्छा साउंड वाले भैया कुछ करो, मेरी आवाज नहीं आ रही। साउंड वाले भैया कुछ करो, मेरी आवाज नहीं आ रही। किसी के बीवी है तो इस बात का झगड़ा, और किसी के नहीं है तो इस बात का झगड़ा। यहाँ तक कि साधुओं में भी झगड़ा है। कभी आप सोचो कि साधु सुखी होंगे, तो अगर एक बाबा कोई अच्छी पोस्ट पे है तो दूसरा जड़ काटने में लगा हुआ है। अब समझ जाओ, ज्यादा नहीं बोलेंगे, आजकल केस कूस हो जाते ना। अरे क्या साधु, क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी, ओ क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, और सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। वही सभी की
सारे पापी बैठे हो, हाँ? लेकिन कई पाप हम जानबूझ के करते हैं और कई अनजाने में हो जाते हैं। कई पाप छोटे होते हैं और कई पाप, और छोटा हो या बड़ा हो पाप होता है। लेकिन सुनिएगा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोढ़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। क्यों कहते हैं इसको नगर सेठ? इसीलिए वो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता, इसीलिए वो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता। और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ये भी लिखा जाएगा आज ऐसे कीर्तन में झूम कर जाओ, कोई किसी से चुगली नहीं करेगी, हाँ? मीठी मीठी तालियों के साथ, कोई किसी से बातें नहीं, कीर्तन में कीर्तन की तरह आनंद लीजिएगा। 1 2 3 4। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। ओ जिस भजन में राम का नाम न हो, मम्मी कहाँ है इन बच्चों की? कहाँ है तेरी मम्मी? मम्मी कहाँ है? हाथ उठाओ, किसकी बच्ची है? हाँ, मम्मी आनंद ले रही है, बच्चे भटक रहे हैं। देखो तो सही। अब गाओ मिल करके। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। अच्छा, कई माताएं कहती भाई हमारा तो एकला छोरा है, हम सर पे बिठाएं या कहीं भी बिठाएं, हमारी मर्जी। तो सुनो, जिनके 4 बेटे हैं उनके पास ऑप्शन ज्यादा हैं। एक रोटी नहीं देगा दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा दे देगा। अबे जिनके एक ही है वो कहाँ जाएंगी? हाँ? इसीलिए बच्चे बहुत सारे होने चाहिए। इतने की अगर एक रोटी ना दे तो दूसरा दे दे। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और सर पे चढ़ाया, फिर पछताया, फिर पछताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। ये तो रही बेटों के लिए, अब बेटियों के लिए भी है। इतना खुश क्यों हो रहे हो? चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में डुलाना ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, कह सकती हूँ कि यहाँ बैठा ना तो एक भी बेटा ऐसा है जो बिगड़ा हुआ होगा, और ना ही यहाँ बैठी मेरी कोई भी बहन बेटी है जो इधर उधर घूमती होगी। ये सब उनके लिए है जो यहाँ नहीं है, ये सब उनके लिए
लिए जो इस सत्संग से दूर है, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। घर घर में घुमाया फिर पछताया, फिर पछताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को गाना चाहिए। अब सुनिएगा, किए हुए कर्म का लेखा जोखा कैसे मिलता है। कोई कहता है भगवान ने देर कर दी देने में, लेकिन उसके दरबार से वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। अरे करते हैं इंसाफ फैसला प्रभु आकर के डट के, प्रभु आकर के डट के, प्रभु आकर के डट के। इसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके, लाख कोई सर पटके, लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता, पर मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे सब लोगों का खाता, भक्तों सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, भक्तों सब लोगों का खाता। और जितना जिसका लिखा भाग्य में वो उतना ही खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। गणपति नरेश की कलयुग का दौर है। यहाँ जरूरी नहीं कि सब लोग आपसे खुश हों। यहाँ तो लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो इंसान की तो औकात ही क्या। जहाँ साथ देने की बारी आएगी वहाँ कोई खड़ा नहीं होगा। एक बार आप टॉप पे पहुंच जाओ, पैर खींचने वाले हजारों आ जाएंगे। फिर कहेंगे लोग बड़ी बातें करते हैं। ये लोग कोई और नहीं होते, आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं जो आपकी हर टाइम बुराइयां करते रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं, कि बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप करके बातें और कहते हैं दीवारों के भी, हाँ, दीवारों के कभी कान देखे? कान होते मानस के, लुगाइयों के, जो इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा के इतना लंबा कर देंगे। आप नहीं, अब नहीं, अब नहीं। एक आंटी होती है ना, उसको सारी गली की खबर होगी, पर अपने घर में क्या चल रहा है उसे अपने घर की नहीं पता होगी। इसीलिए ऐसी बुराइयों से बचिएगा। अच्छी करनी करो, चतुर जन कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला, अरे कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, अरे तुझे देखने वाला, तुझे देखने वाला। सूरदास जी यूं कहते हैं, सूरदास जी यूं कहते हैं, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार
कबीर जी के दोहे में भी बड़ा सुंदर भाव आता है। और कबीर जी अपने दोहों में कह रहे हैं भैया ऐसा कर्म करिए जो कल को भगवान के घर जाना पड़े तो जवाब दे दो। हाँ, आज हम दुनिया में बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, अगर एक उंगली किसी की ओर करोगे ना, 4 उंगलियां आपकी ओर मुड़ करके आ रही हैं। यानी सामने वाले में इतने दोष नहीं है जितना हमारे अंदर दोष है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया को, जो मन देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई रे भैया, मुझसे बुरा न इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। अगली लाइन आप बोलो। औरन को शीतल करे, आपहु। इतनी सारी माताएं, आवाज इतनी सी, ये इतने थोड़े से पर आवाज इतनी बड़ी। बोला श्याम प्यारे की, जय हो। ये गोविंद है, गोविंद का ही स्वरूप, गोविंद की ही कृपा। और क्यों जगत में इनका नाम गाया जा रहा है? क्योंकि जो झुकना जानता है ना, वो बहुत कुछ पाना जानता है। एक भगवान के मांगने पर शीश का दान कर दिया, आज अपनी उंगली में इतनी सी खरोंच लग जाए तो रो रो के हाल बुरा हो जाता है। बोला श्याम प्यारे की, जय हो। गुरु गोविंद तो खड़े, आके लागो पाए, गुरु गोविंद को खड़े, आके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो जो, गोविंद दियो बताए गुरु जी। गोविंद दियो एक दोहा जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा दुख काहे को हो। बस जी, श्रीमद् भागवत कथा आपने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत के अंदर जब भगवान द्वारिका जाने वाले होते हैं तो कुंती जी आगे आ गई और कुंती जी को कहा, बुआ जी आपका और मेरा रिश्ता बुआ और भतीजे का है, मांग लो कुछ मांगना चाहती हो। बोले प्रभु जी ये दुनिया के लिए रिश्ता है, मैं आपकी बुआ आप मेरे भतीजे, लेकिन आज मेरा मिलना हुआ है परमात्मा से। मैंने जाना कि मैं आत्मा हूँ और आप परमात्मा हैं। मेरे दामन में दुख भर दो। क्या दे दो? दुख दे दो। हम भगवान से मांगते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो हम सच में डिजर्विंग नहीं होते मांगने के। लेकिन कुंती जी ने कहा सिर्फ दुख ही दुख देना। क्यों? प्यारे सुख आ जाएगा तो मैं तेरे नाम को भूल जाऊंगी, लेकिन दुख रहेगा तो श्याम श्याम गाऊंगी, इसीलिए दुख दीजिएगा। हाँ? अब कह रही है सुनिएगा, सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय सो जाए। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय सो जाए। बलिहारी वा दुख की में जो पल पल नाम जपाए प्रभु का, पल पल नाम जपाए। और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार
भजन समझ में आया? समझ में आया? ताड़ियां बजाओ फिर जोरदार। ये बात, हाँ ऐसे ही आनंद लीजिएगा। श्याम जी वहां जा जिमा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है। एक हनुमान जी का प्यारा सा भाव, उसके बाद में जैसे जैसे भजनों की फरमाइश है उन सभी को सुनाएंगे। एक बार प्रेम से कहिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज